केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आने वाला समय बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को ख़त्म हो रहा है। ऐसे में पूरे देश में अब सिर्फ एक ही चर्चा है, क्या 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होगा, और अगर हुआ तो सैलरी और पेंशन कितनी बढ़ेगी। दरअसल माना जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकता है। हालांकि सरकार को इसकी सिफारिशें लागू करने में करीब 2 साल तक का वक्त लग सकता है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो कर्मचारियों को एरियर मिलने की भी पूरी संभावना है। इस पूरे मुद्दे पर ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के नेशनल प्रेसिडेंट मंजीत पटेल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ कहा है कि सैलरी में बढ़ोतरी पूरी तरह फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या फिटमेंट फैक्टर 3.86 या 4.0 तक जा सकता है, तो उन्होंने कहा कि अगर सरकार चाहे तो 4.0 भी कर सकती है, लेकिन उनका कैलकुलेशन 2.64 फिटमेंट फैक्टर का है। मंजीत पटेल के मुताबिक 2.64 फिटमेंट फैक्टर एक मिनिमम और रीजनेबल आंकड़ा है, जिससे सरकार का ज़्यादा वित्तीय दबाव नहीं पड़ेगा और कर्मचारियों को भी सीधी राहत मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि 3.86 या 4.0 जैसे आंकड़े केवल कर्मचारियों को अच्छा फील कराने के लिए बताए जाते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत में इनकी संभावना कम है। अब सवाल उठता है कि अगर फिटमेंट फैक्टर 3.86 लागू होता है तो चपरासी से लेकर आईएएस तक की सैलरी कितनी बढ़ सकती है। मौजूदा समय में लेवल ए यानी चपरासी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपया होती है, जो 3.86 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बढ़कर 69,480 रुपये तक पहुंच सकती है। लेवल 2 में 19,900 रुपये की सैलरी, जो 76,814 रुपया हो सकती है। लेवल 3 की 21,700 रुपये की बेसिक बढ़कर 83,762 रुपया हो सकती है। लेवल 4 की बात करें तो मौजूदा 25,500 रुपये की सैलरी बढ़कर 98,430 रुपया। लेवल 5 की 29,200 रुपये की सैलरी 1,12,712 रुपया और लेवल 6 की 35,400 रुपये की सैलरी 1,36,644 रुपये तक जा सकती है। लेवल 7 की 44,900 रुपये की सैलरी 1,73,314 रुपया और लेवल 8 की 47,600 रुपया की सैलरी 1,83,736 रुपया हो सकती है। इसके आगे लेवल 9 की 53,100 रुपये की बेसिक 2,04,966 रुपये। लेवल 10 की 56,100 रुपये की बेसिक सैलरी 2,16,546 रुपया और लेवल 11 की 67,700 रुपये की सैलरी 2,61,322 रुपये तक पहुंच सकती है। लेवल 12 में 78,800 रुपये की सैलरी बढ़कर 3,04,168 रुपया हो सकती है। सीनियर लेवल की बात करें तो लेवल 13 में 1,18,500 रुपये की बेसिक सैलरी 4,57,410 रुपया और 1,31,100 रुपये की सैलरी 5,06,046 रुपया हो सकती है। लेवल 14 की 1,14,200 रुपये की सैलरी 5,56,612 रुपया। लेवल 15 की 1,82,200 रुपये की सैलरी 7,03,292 रुपये और लेवल 16 की 2,05,400 रुपये की सैलरी 7,92,844 रुपये तक जा सकती है। लेवल 70 यानी सीनियर आईएएस की मौजूदा 2,25,000 रुपये की सैलरी 8,68,500 रुपये की कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल 18 की 2,50,000 रुपये की बेसिक सैलरी 9,65,000 रुपये तक जा सकती है।
अब फिटमेट फैक्टर आखिर होता क्या है, इसे भी आसान भाषा में समझ लेते हैं। फिटमेट फैक्टर एक ऐसा मल्टीप्लायर होता है जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी को गुना करके नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। जितना ज़्यादा फिटमेट फैक्टर होगा उतनी ज़्यादा सैलरी और पेंशन बढ़ेगी। फिटमेट फैक्टर तय करते समय सरकार कई बातों को ध्यान में रखती है, जैसे महंगाई दर, जीवन यापन की लागत, सीपीआई और सीपीआई-IW के आंकड़े, सरकार की वित्तीय स्थिति, बजट पर पड़ने वाला असर, कुल वेतन खर्च की सीमा और प्राइवेट सेक्टर की सैलरी से तुलना। अगर कैलकुलेशन की बात करें तो मान लीजिए किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 18,000 रुपया होती है। अगर फिटमेट फैक्टर 2.64 होता है तो 18,000 को 2.64 से गुना करने पर नई बेसिक सैलरी 69,480 रुपया हो जाती है। वहीं अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 50,000 रुपया है तो 2.64 फिटमेट फैक्टर के हिसाब से यह सैलरी सीधे बढ़कर 1,93,000 रुपये तक पहुंच सकती है। यानी साफ है कि सिर्फ बेसिक सैलरी ही नहीं बल्कि डीए, एचआरए और पेंशन जैसी सभी चीज़ों पर इसका सीधा असर पड़ेगा और कुल कमाई में बड़ा इजाफा होगा। अब सबसे अहम सवाल यह है कि सरकार आखिर किस फिटमेट फैक्टर पर मुहर लगाती है। मंजीत पटेल के बयान से इतना जरूर साफ है कि 2.64 फिटमेट फैक्टर को सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक माना जा रहा है, जिससे नीचे से लेकर ऊपर तक सभी कर्मचारियों को राहत मिल सके। आने वाले महीनों में जैसे जैसे 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा आती है तो तस्वीर और भी साफ हो जाएगी। तब तक कर्मचारियों और पेंशनर की नज़र सिर्फ फिटमेट फैक्टर और 1 जनवरी 2026 की तारीख पर टिकी हुई है।